प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स पढ़ने का आपको तरीका बताने वाले हैं। एक्चुअली जब तरीका आप सीख जाएंगे तो ऑलरेडी आपसे फिजिक्स बहुत सरल बनने लगेगी। आपने बहुत सारे वीडियो से फिजिक्स पढ़ते भी होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उन वीडियो में आपको फिजिक्स पढ़ाई तो जाती होगी, लेकिन पढ़ने का जो आपको जो तरीका है, कैसे नोट्स बनाई जाती है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाई जाती है, कैसे डेरिवेशन को सॉल्व किया जाता है, ये बातें कोई नहीं बताते, आप खुद ये बात जानते भी होंगे। तो आज के वीडियो में अगर आप पूरा टाइम देंगे, 10 से 15 मिनट का टाइम लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। तो यदि आपने इतना टाइम दिया तो आपको फिजिक्स पढ़ने का मूल मंत्र मालूम हो जाएगा। मैं अपनी बातों को उदाहरण के माध्यम से शुरू करना चाहता हूँ, तो लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप एक भी ना कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो वो जो स्टेप है वो समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, और हाँ, पसंद आता है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। मेरा मोटिव हमेशा आपकी हेल्प करने का होता है, तो वही बात है, पहले वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अपनी बात उदाहरण से शुरू करूँगा, तभी बात पूरी विधि प्रक्रिया समझ में आएगी। देखिए, एक प्रश्न है, जैसे उदाहरण के लिए कोई सा प्रश्न लिए लेता हूँ, इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये वाला उदाहरण ले रहा हूँ कि क्लास 12th का है, आप 11th वाले भी समझ सकते हैं, मेथड तो समझना है ना। प्रश्न ये है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आ गया, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या मालूम होना चाहिए इस प्रश्न के बारे में? पहली बात, आपको मालूम होना चाहिए इसका उत्तर कितना आता है। तो इसका आंसर आता है C बराबर KA/0/D, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या मालूम हो गया, इसका आंसर मालूम होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब आप कहेंगे सर कैसे ध्यान रहे, मैं बताऊंगा, वीडियो में पूरी बात बताऊंगा, है ना। तो ये मालूम होना चाहिए, और क्या मालूम होना चाहिए, इसकी बेसिक मतलब जो चित्र वगैरह इसमें जो लगता है वो ध्यान में रखना चाहिए। तो आपने जाना होगा, समांतर प्लेट संधारित्र ऐसी होती है, दो प्लेट होती हैं, आयताकार दो प्लेट होती हैं। एक प्लेट को हमने +Q आवेश दिया, है ना। पूरा डेरिवेशन नहीं समझाऊंगा, मेथड समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको +Q दिया अपन ने आवेश, तो ये +Q आवेश पूरे में वितरित हो जाता है। प्रेरण के कारण, विद्युत प्रेरण के कारण निकटवर्ती तल पर प्रेरित ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पर मतलब बाहर साइड धन आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन इसका दूसरी प्लेट का संबंध क्या कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं, तो समस्त धन आवेश, प्रेरित धन आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर। ये बात आपको थोड़ी सा ध्यान रखना है। यानी क्या ध्यान रखना है आपको, चित्र और जो लाना है। क्या होता है, जब परीक्षा में कोई भी आपने देखा होगा, कोई भी क्वेश्चन आता है, जब आप सॉल्व करने के लिए बैठते, तो उस प्रश्न की कुछ मतलब विशेष पॉइंट होते हैं, विशेष बिंदु होते हैं, वो आपको याद आ जाते हैं अगर, तो पूरा डेरिवेशन बन जाता है कि नहीं। बिल्कुल सेम यही चीज़ इसमें अपन को तैयार करके रखना है। कैसे, ये मैं बात बताऊंगा कि ये आपको कैसे याद रहेंगे, आपको कैसे नोट्स बनाना है। मैं पहले ये बता दूं कि इन से आप पूरा डेरिवेशन ये कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अपना ये चित्र हो गया और ये लाना है अपन को, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये C क्या है, जो लाना है वहीं पर ध्यान देना है अपन को। C क्या है, अपने आप मतलब स्टेप में मिलती जाएंगे आपको। C क्या है, C है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी एक प्रकार से धारिता। तो धारिता बराबर क्या होता है, तो धारिता बराबर आप जानते हैं, धारिता बराबर C बराबर होता है Q/V। C बराबर Q/V। प्रतीकों का अर्थ मालूम होना चाहिए। एक बात और बता दूं, क्लास 11th आप पास हो चुके हैं, या क्लास 11th की आप अगर नहीं तो वो फिजिक्स की जो बुक है उसमें विमीय विश्लेषण करके एक अध्याय दिया है, उसमें पूरे विमीय सूत्र दिए हैं और साइड में जो सूत्र जो दिए हैं, है ना। वैसे वीडियो 11th प्लेलिस्ट में है फिजिक्स में, वो देख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, है ना। तो वहाँ से आपको वो सूत्र को याद कर लेना है। जैसे गणित में सूत्र लगते हैं ना, एक सवाल को किए सूत्र लगे, अब वो जो सूत्र होते हैं दूसरे सवाल में भी लग सकते हैं। इसी प्रकार फिजिक्स में सूत्र लगा करते हैं, तो आपको वो फार्मूले लिख लेना चाहिए, है ना, अच्छे से नोट्स बना करके कहीं भी। तो अब आपको ये मैं बात कर रहा था कि C बराबर यानी किसी चालक की या संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। प्रतीकों का अर्थ मालूम होना चाहिए। Q क्या है, आवेश है। V क्या है, विभवांतर है, यानी दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। यानी हमें धारिता निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर को मैं बताऊं, V बराबर तीव्रता गुणित दूरी।
तीव्रता गुणित दूरी, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। अब आप कहेंगे सर ये सूत्र कैसे मालूम? मैं बता रहा हूँ ना कि वो जो सूत्र की पूरी एक लिस्ट बनी हुई 11th में विमीय सूत्र वाला जो चैप्टर है ना उसमें पूरा, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। या कि आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद पढ़ेंगे, तो ये जो सूत्र आएंगे ना इनको आपको लिखते जाना है। वो मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स क्या होती, नोट्स क्या होती। तो बात आ गई विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी, यानी हमको निकालना है ये, इस सूत्र पर काम करना है। तो इसको निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी v की, तो v के लिए अपन को सूत्र मिल गया तीव्रता गुणित दूरी। अब हमको विभवांतर निकालना है तो उसके पहले निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा भाई? तीव्रता। तो तीव्रता बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, और माध्यम का पराविद्युतांक अगर के है तो के आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ एप्सिलॉन जीरो क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है? मतलब किसी माध्यम में विद्युत बल रेखाओं की चालन की माप होती है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये मैं वैसे वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, है ना। मैं यहाँ मेथड सिखाने वाला हूँ। तो ये इकाई का मान आ गया, ई का मान आ गया। किसका मान आ गया प्यारे विद्यार्थियों? ई का मान आ गया, ठीक है कि नहीं। अब इस ई के मान को हमको यहाँ अगर भर देना है तो ये अपन वी का मान आ जाएगा। लेकिन अब यह ध्यान दीजिए, ये सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो जैसे जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पर आवेश घनत्व यानी सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। तो क्यू आवेश कितना दिया आपने? क्यू। और प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? एरिया कितना है? ए है। तो क्यू बटे ए। अब ये मान आपको कहाँ रख देना? यहाँ पर। तो ई बराबर क्या हो गया? ई बराबर ये सिग्मा का मान यहाँ भर देना है। तो कितना आ गया? क्यू बटे ए। क्यू बटे सिग्मा की जगह पर, लेकिन के तो लिखा था ना, तो के लिख दें। एप्सिलॉन जीरो लिखा था, एप्सिलॉन जीरो लिख दिए। अब आपने क्या निकाल लिया बताइए? तीव्रता निकालिए। तीव्रता का मान यहाँ पर रख देंगे। कहाँ मान रख देंगे? यहाँ पर मान रख देंगे तीव्रता का। तो विभवांतर बराबर कितना हो जाएगा? विभवांतर बराबर तीव्रता का ये मान ये पूरा यहाँ रख दें, क्यू के ए एप्सिलॉन जीरो, ये हो गया इंटू डी। तो इंटू डी आप यहाँ लिख दें, ऊपर लिख दें यहाँ पर, है ना। ये देखिए इतना आपका मान काय का हो गया? इतना मान काय का हो गया? ये हो गया ई का, और इंटू डी। ये कुल मिलाकर के काय का मान आ गया आपके पास? विभवांतर का, ठीक है ना। अब जब विभवांतर निकल गया है तो यहाँ पर विभवांतर का मान भर दीजिए। विभवांतर का मान यहाँ भर देंगे तो कितना आ जाएगा? सी बराबर क्यू, विभवांतर का मान भर दिए कितना? क्यू डी के ए एप्सिलॉन जीरो, ये भर दिए। अब क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और ये पूरा पद ऊपर पलट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? सी बराबर के ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी, ये निकाल लिए। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको करना क्या चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, आपको निकालना था ये। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? पहली स्टेप सिग्मा को निकालना पड़ेगा, है ना। सिग्मा का मान निकालना पड़ेगा, पहली स्टेप ये है। जब सिग्मा का मान निकल जाएगा तो फिर स्टेप दूसरी कहाँ चलेंगे अपन? ये तीव्रता का मान निकालने के लिए। दूसरी स्टेप तीव्रता का मान निकालने के लिए। और जब तीव्रता का मान निकाल लेंगे तो तीसरी स्टेप विभवांतर निकाल लेंगे। अब जब विभवांतर निकाल लेंगे तो चौथी स्टेप क्या आ जाएगी? संधारित्र की धारिता। मतलब एक प्रकार से हमने एक छोर पकड़ा और पूरा व्यंजक को खोल दिया। अब इस पूरे डेरिवेशन को सिस्टम से करके बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा सिस्टम क्या बनेगा देखिए। सबसे पहले मैं बताऊँ, सबसे पहले अपन को क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है अपन को सिग्मा का मान। सिग्मा यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा बराबर, अब फर्स्ट स्टेप सिग्मा बराबर देखते हैं क्यू बटे ए, ठीक है ना। सिग्मा का मान निकल गया। अब अपने मन में तो पूरी प्लानिंग है कि हमको क्या निकालना है? मुख्य रूप से तीव्रता निकालनी है ना, तीव्रता। तो सिग्मा के बाद दूसरी स्टेप पे चलते हैं, तीव्रता। तो तीव्रता बराबर कितना हो जाएगा? तीव्रता ई बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ पर आपको मान रख देना है, काय का मान रख देना है। ये देखिए सिग्मा का जो मान निकाले यहाँ पर रख दिए, कितना रख दिए? क्यू बटे ये रख दिए, और के एप्सिलॉन जीरो ये लिखा हुआ। तीव्रता आ गया। अब तीसरी स्टेप, तीव्रता के बाद अपन को क्या निकालना था? विभवांतर। तो विभवांतर निकाले ले रहे हैं, ये विभवांतर। तो विभवांतर v बराबर कितना होता है? तीव्रता गुणित दूरी, ठीक है ना। अब तीव्रता गुणित दूरी में यहाँ पर आप मान भर दीजिए भाई।
कैसे मान भर देंगे, v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर ई का मान ये कितना है, ई का मान भर दें यहाँ क्यू के ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ये लिख दिए, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर ये कोष्टक बना करके हमने डी लिखा, आप चाहो तो डी को आप यहाँ भी लिख सकते हो डायरेक्ट इंटू करके, ये ठीक है। विभवांतर का मान आ गया। अब जब विभवांतर का मान आ गया तो चौथी स्टेप, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V से। अब यहाँ पर आपको मान का भर देना है, यहाँ पर विभवांतर का। तो देखिए C बराबर कितना हो जाएगा, Q लिखे रहने दें, विभवांतर का मान ये रखे दे रहे हैं Q D A के एप्सिलॉन 0। अब देखें Q से Q कट गया, तो अब आ क्या गया, उत्तर आ गया जो आपको चाहिए था। देखिए क्या आ गया, ये C बराबर ये बट्टे के बट्टे ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हो जाएगा के ए एप्सिलॉन 0, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, बटे डी। यही तो लाना था, ये आया कि नहीं आया, कितना इजी है। यानी आपको एक प्रकार से सवाल का छोर चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ये विधि आपको कब बनने लगेगी, इस प्रकार से आपको कब बनने लगेगा। तो इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। नोट्स बनाइए, उसमें पूरा बाकायदा डिटेल से बुक से पढ़ करके या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो प्लेलिस्ट देखिएगा। पुरानी ज़रूर है लेकिन बार बार कह रहा हूँ, फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है 3 यूनिट तक बनी है, बहुत अच्छे से एक एक बात समझाया हूँ, है ना। ज़्यादा तामझाम नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से बात बताई गई है। तो यदि उनकी मदद लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। फिर भी मैं कोशिश करूँगा नए सिरे से वीडियो बनाने की, आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा, तो आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना, विधिवत नोट्स बनाना है। उसके बाद बात करता हूँ, नोट्स बनाना है, उसके साथ साथ जो आप नहीं करते हैं वो काम करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने की। अब आप कहोगे सर ये शॉर्ट नोट्स क्या है, शॉर्ट नोट्स तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। यानी ये विधि आपसे कब बनने लगेगी, इस टाइप से शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको। तो शॉर्ट नोट्स में आपको मैं कॉलम बता रहा हूँ, आप पढ़ते पढ़ते यानी साथ में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, नोट्स बना रहे हैं, उसके साथ साथ एक रजिस्टर खरीद लीजिए। उस रजिस्टर में आपको कुछ ऐसे कॉलम लिख लेना है। कैसे लिख लेना है मैं बताऊं, यहाँ पर देखें, क्रमांक, है ना। ये मेथड की प्रकार मतलब विधि को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्रमांक, अब यहाँ पर लिखना है आपको सूत्र, सिद्धांत और नियम, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है प्रतीकों का अर्थ, प्रतीकों का अर्थ, आवलिक चित्र, आवश्यक चित्र। ऐसे आपको एक सारणी बना लेना है। दोनों पेज इकट्ठे करके बनाना है चाहो तो, मतलब कॉपी का एक साइड ये और एक साइड ये, तो दोनों पेज में ऐसा करके लंबा जाने दीजिए, है ना, बनाइए। अब यहाँ पर एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, जैसे बाय द वे आपने यहाँ पर बताना सूत्र, सिद्धांत, नियम। यानी अगर आपको सूत्र है तो सूत्र लिख दीजिए, सिद्धांत है तो सिद्धांत लिख दीजिए, नियम है तो नियम का कथन लिख दीजिए और उसका सूत्र लिख दें, और उसमें आए हुए प्रतीकों का अर्थ यहाँ पर लिखें, है ना। कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कूलाम का नियम आपको तो सबको मालूम है, तो वही बात बता रहा हूँ कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण है प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती। ये तो आपका क्या हो गया, कथन हो गया। अब कथन आप लिख सको तो अच्छी बात है। अब सूत्र लिख देना हो, उसका सूत्र आ जाता है, क्या आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माध्यम का परावर्तितांक के है, तो क्या आ गया, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर प्रतीक में आए हुए जो इसमें आए हुए प्रतीक का अर्थ मालूम होना चाहिए कि Q1 और Q2 क्या है, ये आप लिख लेना। Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश है। R क्या है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। एप्सिलॉन 0 क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। K क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको लिख लेना है। अब जैसे अभी दूसरा आ गया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 बटे डी, यही वाला सूत्र निकला था। तो अब यहाँ पर आपको लिख लेना है, जहाँ C समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान है, के दोनों प्लेटों के बीच माध्यम है, पराविद्युतांक माध्यम है, ए प्लेटों का क्षेत्रफल है,
एप्सिलॉन 0 माध्यम की विद्युतशीलता है, d दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। इस टाइप से लिख लेना है आपको, यहाँ पर पूरे प्रतीकों का अर्थ लिख लेना है। और इसका आवश्यक चित्र भी बना लेना है। जब आप प्रकाश की पढ़ेंगे, प्रकाश की है ना, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें जो किरण आरेख बनाए जाते हैं वो वाले चित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनके चित्र भी बाकायदा यहाँ बना सकते हैं। अब जब आपको क्या होगा, जब आप पेपर करने बैठेंगे तो नोट्स तो आप पढ़ते जाएंगे। ये शॉर्ट नोट्स आपको कब फ़ायदा देगी, गैप में जो परीक्षा का जो टाइम होता है, 2 दिन में आपको पूरी फिजिक्स पढ़ के जाना है। अब 2 दिन में बताइए पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे कभी? लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स बनी होगी तो ऐसे ऐसे करके पन्ने पलटाएंगे उसके शॉर्ट नोट्स के, और ये आपको की पॉइंट आपको याद होते जाएंगे, पूरी फिजिक्स के की पॉइंट याद होते जाएंगे। इतनी बड़ी बात हो जाएगी। और जब की पॉइंट मालूम होगा तो आपने पूरा डेरिवेशन पढ़ा। कई बार क्या होता है कि पूरा किया कराया क्वेश्चन रहता है, कुछ बातें भूल जाती हैं जिसके कारण से हमसे वो प्रश्न नहीं बना करता है ना, प्रश्न नहीं बना करता है। लेकिन अगर वही बात जो भूल गई हमको थोड़ी सा कोई हिंट दे दे तो पूरा का पूरा प्रश्न बन जाता है। तो ये जो सारणी आपको हिंट देने का काम करेगी और इसको बार बार देखते रहना। प्यारे विद्यार्थी, मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने विद्यार्थियों पर ये आजमाया है। और वो अब क्या बताऊँ, कभी बात आएगी तो मैं उनको मिलाऊंगा आपसे। फिजिक्स में बता रहा हूँ कि इतना अच्छा रिजल्ट आता है, मेरे यहाँ विद्यार्थी लाते, मेहनत बहुत करते हैं, मैं उन्हीं को श्रेय देना चाहता हूँ। तो आजमाई हुई बात है, तो आप इसको कीजिए, ठीक है ना। यानी एक काम ये शॉर्ट नोट्स बन जाएगी, नोट्स के साथ में शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात और बताता हूँ, इसके साथ में शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसके साथ में एक और सारणी बनाना है, एक और सारणी बनाना है छोटी सी कॉपी में, है ना। उसमें क्या करना है, उसमें जो फिजिक्स में आए हुए जितने नियतांक हैं, है ना, जैसे नियतांक या कोई चीज़ के मान होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ई बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 है ना, कूलाम। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, E/m, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ना। इनका मतलब जो जो नियतांक आते रहते हैं वहाँ पर खंड बना लीजिए क्रमांक, और यहाँ पर नियतांक, और इनका यहाँ पर इनका मान। तो उससे क्या होता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर होते हैं। प्यारे विद्यार्थी, ये आपको नोट्स के साथ साथ ये दोनों सारणी आपको काम करते चलना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप प्रयास करोगे तो बन जाएगी, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, यानी अभी फिर से रिवाइज कर दूँ मैं कि आपको क्या बताएं कि नोट्स बनाएं, नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाएं, और एक सारणी बनाएं जिसमें नियतांक वाले मान लिखते जाएं। ये 3 बातें हमने याद दिला दी। अब चौथी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अपना साप्ताहिक टेस्ट लें, साप्ताहिक टेस्ट लें, ये बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, पीछे सपाट होता जाएगा। तो आपको साप्ताहिक नोट वो लेना है, टेस्ट लेना है। जितना आपने 7 दिन में पढ़ाई की है उसमें से आप 10 क्वेश्चन एक मतलब नंबरिंग करके लिख लें, चाहे 1 2 3 4 करके चिट में, है ना। जैसे आप बच्चों लोग पहले नहीं खेलते थे चोर सिपाही वाला गेम, इस टाइप से आप चिट बना लीजिए 10। अब 10 को चिट बना करके ऐसे करके रैंडमली उससे जो 1 घंटे में आप जितने क्वेश्चन कर सकते, 3 कर सकते, 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो 4 चिट उठाइए उनमें से, ठीक है। वो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हो गए, अब कोई भी आ सकते हैं। अब पूर्ण ईमानदारी से उन 4 टेस्टों को मतलब 4 प्रश्नों का आप अलग से टेस्ट दीजिए और देखिए कि कितना बनता है। यदि नहीं बनते हैं जो प्रश्न, तो समझ लीजिए कि आपकी कुछ कमी रह गई है, उसको फिर से दोहराएं। एक बात ये हो गई, यानी फिर से याद दिला रहा हूँ, नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं और साप्ताहिक टेस्ट लें। और अब क्या करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या कि आप जैसे पढ़ने बैठते हैं, अभी पढ़ रहे हैं कि जैसे तीसरे अध्याय में, बात समझिए बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी बात है। अपन क्या होता है, अपना दिमाग क्या कहता है ना, जिस चीज़ को नहीं देखते हैं उसको भूलने की आदत हो जाती है। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं तीसरे अध्याय में पढ़ रहे हैं, वाई दबे तीसरे में पढ़ रहे हैं। अब आपको कल तीसरा अध्याय का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, आज अपन को उसके आगे पढ़ना है। तो क्या करते हैं आप लोग, खटाक से ऐसे बुक का सीधा वो वाला पन्ना उठाते हैं और वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, पीछे का कुछ नहीं देखते हैं। इसी प्रकार नोट्स में भी सीधे जहाँ तक लिख गया वहाँ से ऐसे करके पन्ना पलटाते हैं और आगे लिखना शुरू कर देते हैं।
कहते सर यही तो होता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ी सा टाइम ले लीजिए, थोड़ी सा टाइम ले लीजिए। जो नोट्स बनाए हैं ना आपने, उसके देखिए 1 बाई पेज ऐसे करके एक पलटाए, फिर दूसरा पलटाए, फिर तीसरा पलटाए, और पलटाते समय थोड़ी सा ऐसे करके सरसरी नज़र से देखते गए, सरसरी नज़र से थोड़ी थोड़ी हर पन्ने को ऐसे करके देखते गए। ऐसे करके जब देखते जाएंगे तो आपके माइंड से जो पुराना है ना, एकदम एकदम विस्मृत नहीं होगा कि क्या है पुराना, क्या है। तो यानी पुराना लेकर के आगे चलना है, यही तो सबसे बड़ी बात है। इतनी बड़ी फिजिक्स है, कठिन एक भी नहीं। 12वीं की फिजिक्स इतनी मज़ेदार है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन आपको धीरे 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 पहले एक प्रश्न सीखेंगे, वो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा सीखेंगे, बहुत अच्छा लगेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। 8 दिन बाद जब पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा ना, उसका प्रश्न उठा करके रख देंगे, सर 1 मिनट सर रिवीजन करना है, ऐसा करने लगते हैं आप। उसकी वजह जानते हैं, यही है कि आप आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे सपाट करते जाते हैं। तो आपको पीछे का मटेरियल साथ साथ लेके चलना है। दिमाग में भूलने की क्षमता होते ही है, कुदरती देन है। तो अपन को उस जो फॉल्ट है उसको दूर करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार अपन को जो पढ़ा है उसको नज़रों के सामने रखना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, मैंने कुछ टिप्स दी हैं, और एक आपने इतना वीडियो देखा तो इसलिए एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ। है क्या एक्चुअली कि जैसे आपने आज पढ़ा, आज जितनी पढ़ाई की है ना, अब आपको क्या करना है, जैसे जब सोने के लिए जाते हैं प्यारे विद्यार्थी, सोने के लिए जाते हैं तो कई लोग मोबाइल उठाए, खट 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 लग गए, चैटिंग एटिंग करने लगे दोस्तों से। वो काम थोड़ी सा रहने दीजिए, है ना, कभी फुर्सत में कर लिया करिएगा, मिल गया टाइम तो। लेकिन जब सोने का जो टाइम होता है, वहाँ आपको ये बोनस टिप से क्या करना चाहिए, मैं खुद करता था इसको, चिंतन करता था कि आज हमने फिजिक्स में ये पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ लिया है, अक्षीय स्थिति पर तीव्रता पढ़ ली है, इसमें ऐसे करते हैं, इसमें ऐसे करते हैं। यानी जो जितना अपन ने पढ़ा, दिन भरे में आपने जितनी पढ़ाई की, उसका चिंतन करते 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 सो गए, चिंतन करते करते सो गए, तो एक प्रकार से मेमोरी रिफ्रेश होती रहती है। बहुत फ़ायदा होता है प्यारे विद्यार्थी। और पढ़ने के लिए बैठा करें तो एकदम शांत होकर के बैठा करें, दुनियादारी की टेंशन छोड़ें और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कक्षा 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएँ, यही हमारी दिल से दुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लग जाइए, और जो भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत हो तो निसंकोच कहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।